वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि कल को आपको भी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी कंपनी से लेना है, अपनी कंपनी से, किसी बाहर वाली कंपनी से नहीं लेना। और कंपनी आपको रिफ्यूज करेगी, कंपनी एनओसी नहीं देगी। एनओसी किस लिए चाहिए होता है और किस लिए आप लोग मांगेंगे कंपनी से, ये बात सुने और कैसे ले सकते हैं ये भी बात पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने बैंक अकाउंट खोलना है, कंपनी का एनओसी चाहिए। आप लोगों ने कोई भी लोन अप्लाई करना है, कंपनी का एनओसी चाहिए। कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, मैं यूए की बात कर रहा हूं, एनओसी चाहिए। वो कहते हैं ना डू और ईटी सलाद के अंदर घुसते हैं, भाई मेरे पैकेज के साथ फ्री मोबाइल मिलेगा, उसके लिए भी एनओसी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर है। क्लियर हो गया। अब एनओसी मैंने भी कुछ वीडियोस डाली हैं कि आप ट्रैवल करना है, यूरोप साइड में जाना है, स्कैंजन कंट्रीज के लिए। जब भी आप वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट लगता है ना, आपके लेटर हेड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी, फलाना फलाना बंदा फलाना फलाना सैलरी के ऊपर इस डेट से इस डेट तक इस कंपनी के अंदर इस पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। जब ये डॉक्यूमेंट आपका लिखा जाता है और ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर लीगली, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं, जो भी एम्बेसीज हैं, चाहे ईटी सलाद है, चाहे डू है, चाहे इटली की एम्बेसी है, चाहे फ्रांस की है या पुर्तगाल की है, मोंटीनेग्रो की है, ये सारे लोग जो है ना, आपका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं, आपके उस स्पॉन्सर की वजह से करती है और आपको जो भी चीज देनी होती है वो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप फलाना फलाना लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और फलानी फलानी सैलरी ले रहे हैं। क्लियर हो गया। कंपनी से कैसे एनओसी निकलवाना है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, ये हम लोग हैं जो ये चीज़ों को ख़राब करते हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं वाकई नहीं देती, क्योंकि वो लोग कंपनीज होती हैं बड़ी सेंट्रलाइज्ड किस्म की होती हैं। वो ये चाहती नहीं है कि भाई कि आप लोग कोई भी चीज़ मार्केट से ऐसी उठाएं जिसमें बाद में ब्लेम गेम जो है ना, कहीं ना कहीं आगे कंपनी में पड़े, या आपके चक्कर में आपको ढूंढते ढूंढते लोग यहाँ तक आए। क्योंकि उन्हें पता होता है कि 70 to 75% जो जो अवाम है ना, जो यहाँ पे आई हुई है यूएई के अंदर, उनको जब एनओसी मिलता है ना, तो आपे से बाहर हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं, लोन लेना शुरू कर देते हैं, और वहां से होता है आगाज उनके यूएई से घर जाने की यात्रा का। कहेंगे ऐसी बातें करें, सारे ऐसे नहीं करते, सारों की बात नहीं कर रहा। ये जो सारे समझदार लोग हैं ना, वो साइड पे आ जाए। ये उन लोगों की बात है जो हमारी बातें समझते हैं। आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें। देखिए, मैं अभी बात सिर्फ ये करूंगा कि अगर आपने ट्रैवल करना है ना, आपका ईयरली वेकेशन आती है, मुझे पता है भाई आप लोगों ने घर जाना है, आई सैल्यूट, घर जाना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं डिस्कवर करना, कुछ बड़े माइंडसेट और आगे की कुछ सोच रहे होते हैं। अगर आप सालाना वो जो ईयरली आपकी वेकेशन आती है ना, अगर उस पर आप रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को कि मैंने भाई बाहर घूमने जाना है, मैंने इटली जाना है, मैंने स्विट्जरलैंड जाना है, मैंने फ्रांस जाना है, और बताएं भाई मैंने इतने दिनों के लिए जाऊंगा, ये करूंगा, थोड़ी सी होती है कोऑर्डिनेशन और थोड़ी सी होती है कि आप अपनी कंपनी के साथ बना के कैसे रखते हैं। आप इजीली उनके एचआर को बोलें और आप अपना, वो कहते हैं ना, एनओसी निकलवाएं और वीज़ा अप्लाई करें। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैं यहाँ पे नहीं बताने आया भाई, मेरे वो जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होंगी, चीज़ों की होंगी, वो वहाँ से ले लें। बट अगर आप बार बार मांगेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, अभी ईटी सलाद के लिए चाहिए, अभी मुझे इसके लिए चाहिए, अभी मुझे लोन करना है, फिर एक क्रेडिट कार्ड, दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, आप लोग खुद तंग करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर कंपनी जिनको देना होता है उनको भी नहीं देती। एनओसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, पकड़ने कंपनी को कोई भी नहीं आएगा। अगर आप झोल करेंगे भी ना कहीं पे भी, कंपनी को नहीं पकड़ने आएगा, लेकिन कंपनी हेडेक को नहीं लेती। होता क्या है, जब भी आप ओवर ड्यूज पेमेंट्स को करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ लेके वापस नहीं करते, और ये मेजोरिटी का केस है। मैं क्यों ये बार बार बात करता हूँ, आप कहेंगे भाई नेगेटिव नेगेटिव नहीं है यार, ये हर दूसरे बंदे का प्रॉब्लम है, ये हर दूसरा बंदा फेस कर रहा है। जब आप भी ऑफिस में बैठेंगे ना, आपके पास भी लोग आएंगे, भाई क्रेडिट कार्ड बना लें, ये डॉक्यूमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट दे दें, ये सैलरी सर्टिफिकेट निकाल दें, हम गाड़ी ले देते हैं, गाड़ी फाइनेंस करा देते हैं, ये सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएगी। तंग मत कीजिए, और लोग जो कंपनीज होती है वो हेडेक नहीं लेती। और बड़ी कंपनीज होती हैं, आपको हायरार्की सिस्टम पता होगा, इसका अप्रूवल लो, उसका अप्रूवल लो, ये मैनेजर को मेल गई है, वो मेल आएगी, फिर हम सोचेंगे। थोड़े से अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। ट्रैवल करना है, ट्रैवल के लिए कोई भी नहीं आपको रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर ट्रैवल रीजन या विजिट वीजा रीजन, ठीक है, और वो कहते हैं ना अपनी वेकेशन डेज के अंदर जा रहे हैं, गो हेड, कॉल टू द कंपनी। अपने एनओसी इसी तरह निकाल सकते हैं। तरीका होता है हर काम करने का, अगर तरीके से जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और अगर बगैर तरीके के आप सिर्फ आके कमेंट में बजेंगे ना एनओसी एनओसी जाए फिर भाई मेरे, आप लोग खुद लेके दिखाएं। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं जाने से पहले अरबाब सिस्टम को, जो कंपनी एनओसी देती है ना,
दे दीजिए। देखें, लीगल वे में अगर कोई एनओसी दिया जाता है ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको लीगल वे में यूज करें। और कंपनी ये देख रही होती है। देखें, एक ब्लैक शीप या एक गंदी मछली, क्या बोलते हैं, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो प्लीज डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट वन ब्लैक शीप और ब्लैक फिश जिससे सबको बर्बाद कर देना है। मैं तो बताता रहूंगा और मैं ऐसे ही समझाऊंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो को मर्जी। बाय बाय।